देखिए, प्रश्न आपका था साधक का साधना के मार्ग पे होने वाले अनुभव और इस अनुभव से साधक को किस तरह से व्यवहार में लेना चाहिए और गुरु के द्वारा दिए गए आदेश, ठीक है, उसका पालन होना चाहिए। क्योंकि साधना के दौरान या गुरु के सानिध्य में जो भी अनुभव है, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो मानसिक अनुभव एक कल्पना होता है और शारीरिक अनुभव आपको ऊर्जा का होगा, ठीक है। मानसिक अनुभव में आपके साथ हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हो, अचानक से कुछ जो भूत के मित्र हैं आपके या परिजन हैं आपके, वो अचानक से आपको दिख जाए। ये मानसिक अनुभव हो सकता है कि अगर मुझे मानसिक अनुभव हो रहा है तो जो इस दुनिया में है ही नहीं, मन उसकी छवि क्रिएट करके हमारे सामने लेके आएगा, बिल्कुल, ताकि हमें हमें जकड़ ले फिर से। जी जी जी, ये बिल्कुल। समग्र सृष्टि है क्या? समग्र सृष्टि तो मन मन का ही है क्रिएशन है। जी, मन ही है। तो हमारे पूर्वज या हमारे रिश्तेदार या जो भी ये जानने वाले या जो इस दुनिया को विदा निकल चुके हैं, तो उनका छवि हमारे अंदर तो है ना, विचार तो है ना उनका। तो अभी जिस तरह से आप साधना में बढ़ रहे हैं ना, तो ये स्वाभाविक है वो आपके सामने में प्रकट हो जाए। आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ भी हो सकता है। आप सो रहे हैं तो आपको अनुभव हो सकता है, आपके घर में, आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। मतलब मेरे पूर्वज, मेरी दादी, जी मेरे जी जी पापा, मेरे जी ताए चाचा टाइप। जी जी जी। तो ये अनुभव क्यों होता है? प्रश्न आना चाहिए कि अभी जब मैं यात्रा में बढ़ रहा हूं तो ये अनुभव अभी क्यों? प्रश्न होगा ना, ये अनुभव क्यों? जी जी तो इसका होने का जो कारण है ना, वो है आपका ध्यान जो है ना, जो बाहर के विषय से, मतलब बाहर के विषय से मतलब हुआ पैसे, है ना, धन दौलत या अन्य विषय, स्त्री का पुरुष का विषय से हट करके आपके चेतन और अवचेतन मन पे चला जाना, ठीक है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा ऊर्जा आपके भीतर काम कर रहा है, आपके चेतन अवचेतन मन पे काम कर रहा है। तो चेतन और अवचेतन मन पे या इसके तल में जो भी संदेश पूर्व के यानी भूतकाल के संदेश हैं, वो अब बाहर आएगा, ठीक है। जैसे पहले विचार नहीं था ज़्यादा, लेकिन साधना के दौरान देखिए विचार आना शुरू हो गया ज़्यादा, ऐसे तीव्र जी, और तीव्र अनाप शनाप। जी, ऐसे शब्द या ऐसे अंदर में ख्याल विचार जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरह का उत्पन्न होता है, वो आता है। तो इससे क्या है ना कि साधना जब आप कर रहे हैं तो इस साधना के दौरान ना आपका शरीर का अवस्था, है ना, जटिलता, संवेदनशीलता, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अपने आप को ऊपर की ओर ला रहा है। जी तो एक तो ये शरीर की अवस्था से है, मानसिक अवस्था से भी मन सूक्ष्म होता जा रहा है। सूक्ष्म से अर्थ है कि मन ऐसे ऐसे विषय पे या ऐसे ऐसे विषय को पकड़ पाने में वह सक्षम हो रहा है जो जड़ होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था या पकड़ में नहीं आ रहा था। तो शरीर और मन ये दोनों आपका सूक्ष्म वाइब्रेशन को, सूक्ष्म संदेश को,
सूक्ष्म ऊर्जा को पकड़ पा रहा, फील कर पा रहा, अनुभव में ला रहा। तो ये जितना अपना आपको सूक्ष्म करता जाएगा मन, आपका शरीर शुद्ध होगा। आपका जो तन है, जो शरीर है, ये जितना शुद्ध होगा, इसके अंदर में जितना पहले का संस्कार था ना, वो जितना गलेगा या आवरण उतर जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप संवेदनशील होते जाएंगे। और जितना संवेदनशील हो होंगे, रहे हैं कि मेरे अगर मन पे मतलब मेरे पूर्वजों से मेरा स्नेह या अटैचमेंट का बोझ था, तो वो इमीडिएटली आना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ भी गल रहा है। जी जी जी। तो जो अनुभव आप कर रहे हैं वर्तमान में अभी, तो इससे आपका शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं से आप ऊपर बढ़ रहे हैं, संवेदनशील ज़्यादा हो रहा है आपका, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहे हैं, अपने आसपास के, अपने भीतर के भी। तो ये ऊर्जा आपका सहस्त्रार की ओर बढ़ रहा है। तो ऊर्जा का अवस्था जितना आपका उच्च होगा, उतना ही आप संवेदनशील होते जाएंगे, उतना ही आप आसपास के ऊर्जाओं को अनुभव करेंगे। किसी की वाणी में आपको उसके सत्य दिख सकता है, किसी की वाणी से आप उसको पकड़ पाओगे कि उसमें कितना छल है। किसी के कभी कभी तो फेस देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा। ये अनुभव आपका होना बाकी है, ये आएगा। तो जितना ज़्यादा ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मैं कहता हूँ, प्राण ऊर्जा जितना ज़्यादा आप में ठहरने लगेगा, वो बहना नहीं, ठहरने लगेगा आपके भीतर में ही, उतना ही ज़्यादा आप बाहर के संसार के विषयों को समझ पाने में सक्षम होंगे। रविंद्र जी, उसको कैसे किया जाए? क्योंकि अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है वैसे ऊर्जा बह ही रही है। हाँ, तो देखिए, ऊर्जा का तो है, बहना तो है। वो ऊर्जा जब आप में एक्टिव हुआ है तो उसका काम है कि आपके अंदर अशुद्धियों को नष्ट करना। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को भीतर काम न करने देने के से अगर आप उसे बाहर लगा दोगे तो व्यर्थ होगा। बाहर का सेंस हुआ किसी विषय में आप लग गए, है ना, जैसे मित्र के साथ अनायास पार्टी में चले गए कहीं कुछ, तो ऊर्जा वहाँ व्यय हो जाएगा, है ना। तो बहुत से ऐसे हैं मार्ग हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ आप ऊर्जा नष्ट कर दोगे। तो उस ऊर्जा को ना अपने भीतर, अपने अंदर काम में लेना है। उस ऊर्जा को आप बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी में लेके आना है। अगर नहीं आ रहा है तो अभ्यास मैंने एक बार करवाया था हरिद्वार में, कि मैंने कहा था कि अपने आप को एक रह जाए बस। हाँ, यहाँ नाक पे जो है ना अपना श्वास को लेके आना है ना, इस एरिया, इस पॉइंट। जब यहाँ आपका श्वास आने लग जाए ना, तो आपका ऊर्जा बिल्कुल सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अगर ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश कर गया ना, तो बहुत तेज गति में आपका सहस्त्रार को विस्फोट करेगा, खोल देगा। तो ये जो अनुभव है आपका, इस अनुभव को बस करते जाना है, इस पे प्रश्न नहीं रखना है। क्यों? अगर प्रश्न करेंगे आप तो मन इस चीज़ को पकड़ेगा। मन सोचेगा कुछ उच्च चीज़ है जो लाखों हजारों साधक को नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो ये अहंकार मतलब प्रबल होने का संभावना बना देता है।
मतलब आपको बंधन में डाल सकता है ये। तो इस पे ज़्यादा उत्साह होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हुआ उसे नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सत्संग में क्योंकि बने मेरे हुए हैं जैसा इसीलिए थोड़ा हो सा रहा है।